जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कुछ हमारी विषय बहनें विद्वान साथी कर रहे हैं, उनके लिए उनका भाई, उनका दोस्त संधि का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दकोश लेकर आया है उन सभी लोगों के लिए। और इस प्रश्न को आप देख के जाना प्रिय मित्रों, आप कहीं भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, अच्छी बात है प्रिय मित्रों, लेकिन इस प्रश्न को आप पढ़ के जरूर जाएं। आज 10 साल के अध्ययन और अध्यापन में मैंने पाया कि क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, दिया है कि भरण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों, भरण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। और याद रखिएगा, भरण शब्द कौन सी संधि है ये भी हम देखेंगे प्रिय साथियों। तो सबसे पहले हम बात करें जो भरण शब्द है, ये भरण शब्द दोस्तों, ये भरण शब्द ना व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके साथ साथ दोस्तों और भी कोई प्रश्न आ जाए, याद रखना भरण के साथ साथ, जैसे शरण आ जाए, पुराण आ जाए दोस्तों, रामायण आ जाए, क्या जाए, रामायण आ जाए, नारायण आ जाए, याद रखना जैसे आ जाए प्रमाण, कोई शब्द आ जाए दोस्तों, याद रखना हमेशा और हमेशा प्रिय साथियों, जहाँ किसी शब्दकोश में ड़ा के ठीक पूर्व रा हो, ड़ के ठीक पूर्व रा हो, ड़ के ठीक पूर्व रा हो, ऐसे ही याद रखना ऐसे शब्दकोश में ड़ के जगह पर नए आदेश हो जाता है। तो भरण का जो संधि विच्छेद होता है ना, याद रखना हर तरीके से अलग होगा और इसका संधि विच्छेद सही होगा भर प्लस अन यानी बी वाला होगा। बच्चे गलत कर देते हैं दोस्तों, लेकिन यही शरण का संधि विच्छेद सर प्लस न होगा, पुराण का संधि विच्छेद पुरा प्लस न होगा, ऐसे रामायण का दोस्तों क्या होगा, राम प्लस अयन होगा। क्या होगा? अयन होगा दोस्तों, राम प्लस क्या होगा, अयन होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे प्रमाण का संधि विच्छेद प्र प्लस क्या होगा, मान होगा। लेकिन दोस्तों जानते हो, आप लोग जानते हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो, मुझे मालूम है, लेकिन जब आपके एग्जाम में आयोग ये पूछता है कि भरण संधि बताओ, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो बच्चे वहाँ गलत कर देते हैं। आइए देखते हैं अगला शब्द क्या है, ऋण शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो याद रखना ड़ की जगह पर न कर देना है। तो ऋण संधि का शब्द विच्छेद क्या होगा दोस्तों, री प्लस क्या होगा, न होगा। तो ऋण का संधि विच्छेद क्या होगा, री प्लस न, ए वाले ऑप्शन पर हम चलेंगे। और व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों, आइए जैसे दिया है उद्धार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय साथियों, यदि आप नहीं जानते होंगे तो इनको जरूर आप देख के जाएं अपने एग्जाम में। उद्धार दिया है, उद्धार जैसे जो बहुत प्रश्न आते हैं, जैसे हम और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे प्रिय साथियों, जैसे देखो उद्धार है, तो उद्धार की जगह पर ऐसे आ जाएगा उद्धत, तथित आ जाएगा प्रिय साथियों, क्या आ जाएगा, तथित, ऐसे आ जाएगा उद्धार, ऐसे आ जाएगा उद्धरण। प्रिय साथियों, इसके साथ हम व्याख्या भी करते चलेंगे, परेशान मत होना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये उद्धार तो है व्यंजन संधि का उदाहरण। पहली बात ध्यान से सुनिएगा, उद्धार किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर किसी शब्दकोश में पूरा दा के साथ आधा धा आए, कहीं किसी शब्दकोश में प्रिय साथियों अगर पूरा दा के साथ आधा धा आए, तो याद रखिएगा ये जो आधा धा है ता में और दा हा में परिवर्तित हो जाता है। तो उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा, आधा धा की जगह पर हम यहाँ तय रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा, और दय है में बदलेगा तो उद्धार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, उत प्लस हार हो जाएगा। सेकंड वाले ऑप्शन पर हम चलेंगे, व्यंजन संधि का उदाहरण। ऐसे इनका उद्धरण का क्या होगा, उत प्लस क्या होगा दोस्तों, हरण होगा। उद्धार का क्या होगा, उत प्लस क्या होगा, हार होगा। ऐसे तदित का क्या होगा प्रिय साथियों, तत् प्लस हित होगा। इतना याद रखना, कुछ भी नहीं करना आपको, और सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। आइए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे दिया उच्छ्वास, उच्छ्वास का संधि विच्छेद सही होगा तो इसमें होगा उत प्लस श्वास होगा। लेकिन कैसे होगा, इसके जरिए और कुछ प्रश्न हम समझ लेते हैं प्रिय साथियों। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना दोस्तों, जैसे उच्छ्वास आया, उच्छ्वास दिया, उच्छ्वास दिया, ऐसे आता है तच्छु, ऐसे आता है सशास्त्र। प्रिय साथियों देख कर जाना, धोखा खा जाओगे एग्जाम में। तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद होता है ना, तच्छु का सशास्त्र का क्या होता है, जब किसी शब्दकोश में छ के ठीक पूर्व चा हो, छ के ठीक पूर्व चा हो, ठ के
ठीक पूर्व क्या हो, च हो, यानी 6 के ठीक पूर्व आधा च हो। तो याद रखिएगा ये चा ता में और छा सा में परिवर्तित हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना, उच्छ्वास का संधि विच्छेद होता है, उत प्लस श्वास होता है प्रिय साथियों। क्या होगा, उत प्लस श्वास होगा, याद रखना, उत प्लस क्या होगा, श्वास होगा। तच्छिव का क्या होगा, तत् प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, शिव हो जाएगा। और सत्शास्त्र का क्या हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र हो जाएगा दोस्तों। याद रखना, कभी गलत मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिय साथियों। फटाफट चलेंगे जो एग्जाम में आपके प्रश्न आने वाले होते हैं। जरा देखो अगला प्रश्न क्या करा है, यहाँ देखिए, मृण मूर्ति दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिय साथियों, ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं। मृण मूर्ति क्या है, तो ध्यान से सुनो। जैसे हमने दिया यहाँ मृण मूर्ति, जैसे दिया मृदमय, मृणमय दोस्तों, ऐसे एग्जाम में प्रश्न आएंगे, खूब आएंगे आपके। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनो, अगर रे के ठीक पूर्व कोई री सो रहा है, रे के ठीक पूर्व कोई री सो रहा है, रे के ठीक पूर्व कोई री सो रहा है, तो रे की जगह पर द आदेश हो जाता है। ऐसी कंडीशन में तो मृद मूर्ति का संधि विच्छेद होता है मृद प्लस मूर्ति, यानी मिट्टी की मूर्त। मृणमय का मृद प्लस मय, यानी मिट्टी से लसफस। जैसे हम हमारे घर परिवार में छोटा बच्चा होता है, कम समझदार होता है, नादान होता है दोस्तों, घर परिवार के सदस्य द्वारा एक थप्पड़ मार खाने पर बच्चा आ का उच्चारण करता है, जोर से सांस खींचता है। लेकिन कब, जब वो कहीं बाहर खेलने जाता है, खेल कर आता है और उसके कपड़े में मिट्टी लगी हुई होती है, तो घर परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा वो मार खा जाता है। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, नीरस दूरस का सही संधि विच्छेद होगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है नीरस और दूरस दोस्तों। पहली बात तो बता दें, नीरस और दूरस जो शब्द है ना दोस्तों, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। याद रखना, नीरस शब्द चाहे हो, चाहे दूरस शब्द हो, चाहे दूरस शब्द हो, हमेशा और हमेशा याद रखना, नीरस और दूरस शब्द अगर आपसे पूछे ना, तो याद रखना, अगर ऑप्शन में विसर्ग संधि का उदाहरण ना हो तो आप व्यंजन मारिएगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम विसर्ग को देंगे प्रिय साथियों। लेकिन नीरस और दूरस में अगर हम बात करें, उपसर्ग की बात करें, तो नीरस में निरुपसर्ग निकलता है प्रिय साथियों, नीरस में निरुपसर्ग, और दूरस में क्या होता है, दुरुपसर्ग निकलता है। तो ये नियम क्या कहता है, जहाँ नीरस और दूरस शब्द आते हैं, नीरस में निरुपसर्ग, दूरस में दुरुपसर्ग। लेकिन याद रखना, समासिक पदों में मेल के कारण नीरस में निर में निर्घा, दूरस में दुर में रे का लोप हो जाता है। अगर विसर्ग संधि नहीं होगा तो व्यंजन संधि करना, और नीरस का संधि विच्छेद याद रखना हमेशा और हमेशा निर प्लस रस करना, और नहीं तो अगर विसर्ग संधि हो ऑप्शन में तो विसर्ग संधि के अकॉर्डिंग हम निह प्लस रस करेंगे। इस पर बहुत हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं प्रिय साथियों। उपसर्ग पूछे तो ये लगाना है, चल, है ना। तो याद रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी हम विसर्ग को देंगे, दूसरी प्रायोरिटी हम व्यंजन को देंगे। नारायण शब्द दोस्तों, नारायण है, देखो यहाँ नारायण, तो मैंने कहा था ना, नारायण आ जाए, नारायण आ जाए, रामायण आ जाए, रामायण आ जाए, शरण आ जाए, पुराण आ जाए, ऐसे कोई भी शब्द आ जाए दोस्तों, प्रमाण आ जाए, प्रमाण आ जाए। जहाँ किसी शब्दकोश में रा हो और उसके आगे कहीं भी रा हो, देखो इस शब्द में रा है, रा के आगे रा है, रा के आगे रा है, ये पूरा रा है दोस्तों, मैंने उच्चारण स्थान बताया है, तो रे की जगह पर नए आदेश हो जाता है। तो रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा प्रिय साथियों, आपको पता है कि क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे दोस्तों। रामायण का संधि विच्छेद होगा राम प्लस अयन होगा, और नारायण का नार प्लस अयन होगा, यानी बी ऑप्शन की तरफ हम चलेंगे, है ना। ऐसे रामायण का राम प्लस क्या होगा प्रिय साथियों, अयन होगा। प्रमाण का प्र प्लस क्या होगा दोस्तों, मान होगा। नारायण का नार प्लस अयन होगा। जी हाँ प्रिय साथियों, याद रखना इतनी बात। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिय साथियों, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे। अभी आगे हम और बहुत अच्छे प्रश्न रखे हैं। दिया युधिष्ठिर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा प्रिय साथियों, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि इसके नियम और प्रोसेस तो बहुत लंबे हैं, लेकिन तब भी हम बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ क्या कहा जाता है, जैसे ये युधिष्ठिर नहीं प्रिय साथियों, ऐसे में बहुत प्रश्न बताने वाले हैं आपको। जैसे युधिष्ठिर दिया है, ऐसे मान लो हमने लिख दिया प्रतिष्ठा, क्या लिख दिया, प्रतिष्ठा लिख दिया। ऐसे प्रतिष्ठान लिख दिया, प्रतिष्ठान लिख दिया,
ऐसे अनुष्ठान लिख दिया, क्या लिख दिया, अनुष्ठान लिख दिया, ऐसे कोई शब्द लिख दिया, मिष्ठान लिख दिया। तो प्रिय साथियों याद रखना, लेकिन एक शब्द छोड़कर, जैसे निष्ठुर शब्द आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ प्रिय साथियों, निष्ठुर शब्द खुद विसर्ग संधि का उदाहरण है, जबकि वही रूल इस पर भी लगते हैं, याद रखना। निष्ठुर शब्द जो ये मैंने लिखा है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, इतना याद रखना, निष्ठुर। अच्छा, हम बात करें इस पर, तो दोस्तों होता क्या है ना, इसमें अगर दंते को मूर्धन्य, मूर्धन्य को दंते में चेंज किया जाए तो वो वाला नियम है, लेकिन वैसे बता देते हैं, आपके एग्जाम की घड़ी नज़दीक है। तो जहाँ ठ के ठीक पूर्व मूर्धन्य सकार हो, ठ के ठीक पूर्व मूर्धन्य सकार, ठ के ठीक पूर्व मूर्धन्य सकार, ठ के ठीक पूर्व मूर्धन्य सकार, तो याद रखना ना प्रिय साथियों, इस मूर्धन्य सकार के स्थान पर दंते सकार आदेश होता है। जब मूर्धन्य सकार ये आधा है तो दंते सकार भी आधा रखेंगे उसके स्थान पर। फिर प्रिय साथियों ये ठ के स्थान पर थ हो जाता है, ठ के स्थान पर क्या हो जाता है, थ हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अनुष्ठान का संधि विच्छेद जरा देखो कि क्या करेंगे, अनु प्लस, दोस्तों अब ये मूर्धन्य सकार आधा है तो दंत सकार यहाँ आधा रखोगे और ठ की जगह पर थ रखोगे, आ का मात्रा है तो आ का मात्रा लगाओगे और न, यानी अनुष्ठान का संधि विच्छेद अनु प्लस क्या होगा, स्थान होगा। ऐसे प्रतिष्ठान का संधि विच्छेद प्रति प्लस स्थान होगा प्रिय साथियों, याद रखना, प्रति प्लस क्या होगा, स्थान होगा। जी हाँ, ऐसे प्रतिष्ठा का प्रति प्लस स्था होगा। प्रतिष्ठा का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, प्रति प्लस स्था होगा, याद रखना। अच्छा, बात ये युधिष्ठिर की, जो युद्ध में स्थिर रहा हो उसी को युधिष्ठिर कहा जाता है। तो युद्ध प्लस क्या हो गया, युद्ध प्लस क्या हो गया, स्थिर। सी वाले नंबर पर हम चलेंगे, और युधिष्ठिर शब्द खुद व्यंजन संधि का उदाहरण है। जरा देखो दोस्तों, आ जाओ अगले नंबर पर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप लोग खूब मेहनत करें, है ना। और मेरी ईश्वर से यही अनुकंपा है कि जितने लोग वीडियो को देख रहे होंगे, नोट्स को देख रहे होंगे, एक बार लाइक करें और उनका सिलेक्शन ईश्वर की कृपा से हो भी जाए। दोस्तों जरा देखिए, कह रहा है क्या, कृष्णा का सही संधि विच्छेद। अब कृष्णा का संधि विच्छेद क्या है, तो जरा देखो इसके दूसरे नियम है, इसके दूसरे नियम है प्रिय साथियों। तो जरा देखो इसके दूसरे नियम क्या है, ये क्या कहता है, जैसे मैंने लिखा इसी के जगह, जैसे कृष्णा लिखा, जैसे तिसड़ा लिखा, एक ही शब्द नहीं, जैसे विष्णु लिखा मैंने, जैसे विष्णु लिखा, है ना। तो प्रिय साथियों जरा देखो इसी के गार्डिंग है। तो जब किसी शब्द में ड़ के ठीक पूर्व मूर्धन्य सकार हो, ड़ के ठीक पूर्व मूर्धन्य सकार हो, ड़ के ठीक पूर्व मूर्धन्य सकार हो, तो याद रखिएगा ड़ न में चेंज हो जाता है, हमेशा याद रखना। और मूर्धन्य सकार आधा तो आधा रह जाएगा, कृष्णा का सही संधि विच्छेद होगा कृष। और ये देखो जब मूर्धन्य सकार आधा है दोस्तों, मूर्धन्य सकार आधा है ना, यहाँ बीच में कृष्णा में देखो मूर्धन्य सकार आधा है और ड़ है, तो हमेशा और हमेशा वो आधा ही रहेगा। हलंत चिन्ह मैंने लगा दिया और ड़ की जगह पर न होगा, कृष प्लस क्या होगा, ना, सिंपल सा। तीसरा का संधि विच्छेद त्रिस प्लस क्या होगा, ना। विष्णु का संधि विच्छेद क्या होगा, विश्व प्लस नु होगा प्रिय साथियों, याद रखना, है ना। प्रिय साथियों मैंने, अगर मैं चाहता तो आपको PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके बता देता, लेकिन बहुत सारा अगर चीज़ बताना है ना तो वो सारे सिस्टम नहीं हो पाते हैं। और जरा देखिए, ऐसे दृष्टि का संधि विच्छेद, ऐसे दृष्टि है, दृष्टि है, ऐसे दोस्तों आता है कष्ट, ऐसे आता है नष्ट, ऐसे आता है दुष्ट, और बता रहे हैं दोस्तों, जबकि कृष्णा भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, जितना मैंने लिखा सब व्यंजन संधि के उदाहरण है। अभी आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे शब्दकोश हैं। तो जरा देखो दोस्तों, यहाँ अगर टा के ठीक पूर्व मूर्धन्य सकार है, कहीं भी शब्दकोश में ट के ठीक पूर्व मूर्धन्य सकार है दोस्तों, तो हमेशा याद रखना ट की जगह पर तय आदेश हो जाता है। ट की जगह क्या आदेश हो जाता है, ता। तो जरा देखो दृष्टि का संधि विच्छेद, ये दृश्य प्लस और ट की जगह पर तय, तो ये देखो ट पे मात्रा लगा है तो तय लिख के इस पे मात्रा लगा दो, दृश्य प्लस ति। जैसे दिया है कष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, तो कष्ट प्लस, अब ट किस में बदलेगा दोस्तों, तय में बदलेगा, किस में बदलेगा, तय में बदलेगा, ता। देखो ट की जगह पर तय आदेश हो जाता है। हालांकि बहुत अच्छे से देखने के लिए आप वीडियो में जाके देखेंगे, मैंने प्लेलिस्ट में सारी वीडियो रखी है, आप जाके देखिएगा। नष्ट का संधि विच्छेद क्या होता है, नष्ट प्लस तय, और
दृष्टि का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, वहाँ मैंने कहा दृष्ट प्लस ति, ऐसे ही तो हम दृष्ट प्लस ति चलेंगे किस ऑप्शन की तरफ, सी ऑप्शन की तरफ दोस्तों। बात समझ में आई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखो क्या आया है अहेरनीस। जरा एक बार देखेंगे प्रिय साथियों क्या है, क्या बता रहा है अहेरनीस। जरा देखो आप लोग फटाफट एक बार पढ़ लीजिए थोड़ा। जा देखो अहेरनीस कह रहा है प्रिय साथियों, है ना। अहेरनीस क्या कह रहा है, अहेरनीस का सही संधि विच्छेद होगा। तो अहेरनीस का सही संधि विच्छेद, ऐसे मैंने एक शब्द लिखा अहरमुख दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अहरमुख। तो अहेरनीस जो दिया है ना प्रिय साथियों, इसका सही संधि विच्छेद होता है अहन प्लस निस होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, रेफ रकार वर्ण निकाल के बाहर कर देते हैं। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखना। जैसे मैंने दिया यहाँ अहरमुख, अहरमुख प्रिय साथियों, तो याद रखिएगा हमेशा और हमेशा यहाँ अहेरनीस का रेफ रकार वर्ण वाला, जो रेफ रकार वर्ण होता है, जो ये आधा होता है, उसको कहा जाता है शिरोरेखा के ऊपर लगता है। तो ये न में चेंज हो जाता है, याद रखना अहन, अहन प्लस निस हो जाता है। अहेरनीस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अहन प्लस निस हो जाएगा। डी ऑप्शन की तरफ चलेंगे। बहुत तगड़े प्रश्न हैं दोस्तों, बाकी आप विद्यालय हिमालय दुनियादारी तो जानते हैं। और अहरमुख का क्या होगा, अहन, अहन प्लस मुख हो जाएगा दोस्तों। और सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। आइए जरा देखते हैं, दिया है अवसेक का सही संधि विच्छेद होगा। अवसेक भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो जरा देखो, अवसेक ही नहीं दोस्तों, इससे संबंधित जितने भी हमारे प्रश्न आएंगे, अवसेक से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, जैसे ये अवसेक दिया है तो यही नहीं, कोई भी प्रश्न हो आए तो गलत नहीं करना है। जैसे हम अवसेक दिए तो यहाँ जैसे मैंने दे दिया सुषमा, सुषमा दे दिए, अनुसंग दे दिए, अनुसंग, सुसुप्त दे दिए, सुसुप्त दे दिए दोस्तों। जरा देखो सुसुप्त दे दिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो याद रखना, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़कर, 3 चीज़ों को छोड़, जैसे मैंने दिया दोस्तों विषम शब्द दे दिया, विषम शब्द दे दिया। ऐसे शब्द आता है दोस्तों एक और, हाँ विषम शब्द दे दिया। याद रखना ये हमारा विषय संधि का उदाहरण होता है, वी प्लस सम। लेकिन याद रखना, अब जहाँ ये मूर्धन्य सकार अगर बीच में मिला तो इस स के स्थान पर दोस्तों, इस स के स्थान पर ये स रख देना है, यानी दंत सकार। तो अब जरा देखो, करना कुछ नहीं है प्रिय साथियों। सुषमा का संधि विच्छेद ऐसे करेंगे, सु प्लस मूर्धन्य सकार के स्थान पर दंत सकार समा। ऐसे अनुसंग का संधि विच्छेद, अनु प्लस क्या कर देंगे, संग। ऐसे सुसुप्त का संधि विच्छेद, सु प्लस क्या हो जाएगा, सुप्त हो जाएगा। वैसे अभिषेक का अभि प्लस क्या हो जाएगा, सेक। ए ऑप्शन की तरफ चलेंगे प्रिय साथियों, और व्यंजन संधि का उदाहरण है। बात समझ में आई क्या? ऐसे बहुत सारे प्रश्न को होंगे प्रिय साथियों। आइए जरा देखते हैं प्रिय साथियों, आप कहीं भी पढ़ें लेकिन इस वीडियो को एक बार देखिएगा जरूर, आपको कुछ शब्दकोश सीखने को मिलेंगे। अच्छा प्रिय साथियों, जरा देखें ये क्या दिया है, कग्गज का संधि विच्छेद होगा। कग्गज, कग्गज आता है दोस्तों, ऐसे बच्चे क्या करते हैं ना, दिग्गज पे मार देते हैं। जैसे देखो हम यहाँ बता रहे हैं कग्गज देता है और आप क्या कर देते हो, जैसे मैंने दिया यहाँ दिग्गज, यहाँ दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ लिख रहे हैं दिग्गज वाला नियम लगा देते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, दिग प्लस गज कर देते हैं, दिग प्लस गज कर देते हैं। जी हाँ, ये तो सब बच्चों को पता है, इससे आप फाइट नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो देखो दिग्गज, मैंने बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट में वीडियो डाली है दोस्तों, व्यंजन संधि के अलग अलग नए पैटर्न पर आधारित, वो भी आप जाके देखेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे शब्दकोश उसमें पड़े हैं। तो कग्गज का संधि विच्छेद होता है ना, जब किसी भी, जरा देखो यहाँ प्रिय साथियों मैंने क्या लिखा है, यहाँ कग्गज लिखा है। तो देखो ये क वर्ग के तीनों वर्ण लगातार आ रहे हैं, क ग ग। तो क वर्ग का ही क पहला है और ग तीसरा होता है। तो ये 3 वर्ण लगातार आ रहे हैं। तो कहा जाता है नियम, जब किसी भी शब्दकोश में एक ही वर्ग के 3 वर्ण लगातार आते हैं तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के चौथे में आदेश हो जाता है। तो ग की जगह पर घ हो जाते हैं, कग प्लस गज होगा, जबकि दिग्गज का दिग प्लस गज होता है। बात समझ में आई क्या? जी हाँ दोस्तों, आच्छादन दिया है। देखो जैसे आच्छादन किस संधि का उदाहरण है, तो आच्छादन दोस्तों व्यंजन संधि का ही उदाहरण होगा। आच्छादन जैसे इसी पे आ जाएगा परिच्छेद, परिच्छेद आ जाएगा, विच्छेद आ जाएगा,
अनुच्छेद आ जाएगा, अनुच्छेद आ जाएगा, आच्छादन आ जाएगा, आच्छादन आ जाएगा। दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनो प्रिय साथियों, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ क्या करना है, जहाँ भी किसी शब्द में छ के ठीक पूर्व कोई च आ जाए, आधा च, छ के ठीक पूर्व आधा च आ जाए और उसके आगे कहीं उस शब्दकोश में स्वर हो, देखो रे पे ई स्वर लगा है यहाँ देखो ऐसे विच्छेद में छ के ठीक पूर्व आधा चा है, यहाँ ई स्वर लगा है, ऐसे छ के ठीक पूर्व आधा चा है, यहाँ छोटा ऊ स्वर लगा है, ऐसे आगे स्वर लगा है। तो इसमें स्वर रहित च का लोप कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों, स्वर रहित च का लोप कर देना है, यानी इसको रिमूव कर देना, हटा देना है, इसी की जगह पर प्लस लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना। तो परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, परि प्लस छेद होगा। विच्छेद का क्या होगा दोस्तों, बी प्लस क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। अनुच्छेद का क्या हो जाएगा, अनु प्लस छेद हो जाएगा। ऐसे आच्छादन का आप प्लस क्या हो जाएगा, छादन हो जाएगा प्रिय साथियों। तो यहाँ लेकिन आच्छादन किस संधि का उदाहरण अच्छा पूछा है दोस्तों, व्यंजन संधि का उदाहरण। अगले नंबर सच्चिदानंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद और किस संधि का उदाहरण होगा, तो याद रखना है व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। इसमें 3 भागों में डिवाइड होंगे। जैसे सच्चिदानंद दिया है, किसका संधि विच्छेद, सत योग चित योग आनंद होता है, आनंद होता है दोस्तों, क्या होता है, आनंद होता है। सत योग चित योग आनंद होता है। ऐसे जैसे हम कहें कुछ ऐसे शब्दकोश होते हैं दोस्तों जिसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे दिया व्यवहार, व्यवहार तो बी प्लस औ प्लस क्या होता है, हार होता है। तो मूल शब्द क्या आएगा यहाँ, हार आएगा। देखो व्यवहार का संधि विच्छेद बी प्लस औ प्लस क्या होगा, हार होगा। तो अगले नंबर पर आइए दोस्तों, दिया संक्षिप्त शब्द किस संधि का उदाहरण है। संक्षिप्त शब्द दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है। आइए संक्षिप्त संधि का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, याद रखना, सम प्लस क्या होता है, कृत होता है। सम प्लस क्या होता है, कृत होता है, याद रखना। संस्कृत, लेकिन यहाँ संस्कृति दिया है, ध्यान से सुना, संस्कृति, सम प्लस कृति होगा, लेकिन संस्कृत शब्द होगा तो वहाँ छोटी की मात्रा नहीं लगेगी। जैसे अगर दे दे संस्कृत तो वहाँ ये छोटी की मात्रा नहीं लगेगा बस, लेकिन रहेगा तो व्यंजन संधि का ही उदाहरण दोस्तों। बात समझ में आई क्या, चलो हालांकि देखते हैं, अभी बहुत शब्द हैं दोस्तों, थोड़ा फास्ट चलेंगे, है ना। आइए कह रहा संचय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। अब आइए संचय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस चय होगा, बी वाले नंबर पर। अब चाहे संचय दे, चाहे संगति दे, संगति दे, चाहे संसार दे, चाहे संचार दे, चाहे कोई भी दे दोस्तों, जहाँ भी किसी शब्दकोश में दंतय सकार के ऊपर अगर ये अनुसार लग जाता है तो उसी सा के बगल में आधा माँ लिखकर और बाकी चीज़ों को अलग कर दो। जैसे संचय का संधि विच्छेद क्या होता है, सम, ये अनुसार की जगह पर स्वर रहित मैं का प्रयोग किया जाता है, आधा माँ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो याद रखना, तो सम प्लस क्या होता है, चय होता है। संगत क्या होता है, सम प्लस क्या होता है, गति होता है। संसार का क्या हो जाता है, सम प्लस सार हो जाता है। संचार का क्या हो जाता है, सम प्लस चार हो जाता है, याद रखना। तो ऐसे इसी शब्दकोश पर हम बहुत सारे शब्दकोश हल कर सकते हैं प्रिय साथियों। आइए अब्द शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो जरा देखिए दोस्तों होता क्या है। इसके लिए आप एक बार लेकिन जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़िए, आप देख लीजिएगा जरूर। अब्द, ये आधा भाग किस वर्ग का वर्ण है, पावर का। पावर का तीसरा है, तो तीसरे वर्ण के स्थान पर उसी ही वर्ग के पहले में रख दो। तो बा किस वर्ग का है, पावर का। तो अब याद रखना, पा वर्ग का पहला वर्ण ही पा होता है, तो ये लेकिन तीसरा है, तीसरे को पहले स्थान पर ले जाओ, तो अप प्लस क्या हो जाएगा, द हो जाएगा दोस्तों। और याद रखना अब्द जो है बादल का पर्यायवाची है दोस्तों। किसका पर्यायवाची है दोस्तों, बादल का पर्यायवाची है प्रिय साथियों, याद रखना। ऐसे आ जाए अब्ज का संधि विच्छेद होगा, अप प्लस जय हो जाएगा। अब्ज जो है कमल का पर्यायवाची होता है प्रिय साथियों। किसका पर्यायवाची होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। आइए जैसे दिया वागीश का सही संधि विच्छेद होगा, तो याद रखना प्रिय साथियों, वागीश का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस ईस होता है। क्या होता है, वाक प्लस ईस होता है प्रिय साथियों। मैंने प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से वीडियो डाली है, जाके देखिएगा। मेरी ये गारंटी है दोस्तों, हवा से बातें करोगे आप, कहीं पढ़ो
लेकिन एक बात प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप जाके देखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए नए पैटर्न पर आधारित वीडियो है, संधि के, समास के, आप जाके देखिएगा। मैंने बहुत विस्तार से बताया है कैसे कैसे वो बदलते हैं। एक बार देख लोगे तो आप भूलोगे नहीं। दोस्तों सन्मार्ग, अब देखो ये किस वर्ग का है, ये आधा ना ता वर्ग का है। तो ता वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, ता होता है। ता वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, ता होता है। और ये तीसरा है ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, पांचवा है दोस्तों, सॉरी चौथा है, पांचवा है। तो पांचवा है तो उसी ही वर्ग के पहले वर्ण में कन्वर्ट करना है। तो सन्मार्ग का होगा सतयोग क्या होगा, मार्ग। इसी में जैसे आता है सन्नारी, सन्नारी दोस्तों, तो नए की जगह पर तय रख देना है, सतयोग क्या रख देना है, नारी रख देना है। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। बात समझ में आई क्या? आइए दोस्तों फटाफट देखते हैं। और बहुत शब्दकोश अच्छे करवाने हैं, फालतू चीज़ों पर समय नहीं व्यतीत करने हैं, है ना, आपको पता है। आइए कह रहा है पतंजलि का सही संधि विच्छेद होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, आते यही शब्दकोश आएंगे। पतत प्लस क्या होगा, अंजलि होगा दोस्तों। पतत प्लस क्या होगा, अंजलि होगा। और ये पतंजलि दोस्तों जो होता है ना, ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऐसे जैसे आता है इवावस्था, इवावस्था एक शब्द आता है दोस्तों। अब इसका दो संधि विच्छेद होगा, इवा प्लस अवस्था होता है, इवा प्लस अवस्था होता है। इवा प्लस क्या होता है, अवस्था। तो यहाँ बड़ा आ, यहाँ छोटा आ मिलके क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। लेकिन प्रिय साथियों होता क्या है, अगर गलती से ईवान प्लस अवस्था दे दिया, ईवान प्लस क्या दे दिया, अवस्था दे दिया, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है। इतना याद रखना। गुणाकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऐसे द्वारकेश मैंने लिखा है दोस्तों। गुणाकेश अर्जुन को कहा जाता है, अर्जुन का पर्यायवाची है। तो जरा देखेंगे प्रिय साथियों ना, होता क्या है, जैसे हम बात करें गुणाकेश, जैसे हमारे इंग्लिश ग्रामर में कुछ मुंह वर्ण होते हैं, यानी साइलेंट वर्ण होते हैं, कुछ छिपे हुए होते हैं, उनका साउंड नहीं निकलता है उच्चारण करने के बाद। वैसे हिंदी व्याकरण में जैसे हम कहते हैं, लेकिन इंग्लिश व्याकरण को पहले समझ लें। जैसे नॉलेज पढ़ते हैं तो के साइलेंट होता है, शुड पढ़ते हैं तो यल साइलेंट होता है, नाइफ पढ़ते हैं तो के साइलेंट होता है। वैसे गुणाकेश का संधि विच्छेद होता है ना, गुणाका, गुणाका प्लस ईस होता है प्रिय साथियों, यहाँ के साइलेंट होता है। और बच्चे जानते हो क्या मारते हैं, उनको ये नहीं दिखाई देता, तो गुणा प्लस केस, कोई गुणाका प्लस ईस जो पढ़े होंगे बहुत अच्छे से वो मारेंगे, तो ये होगा गुड़ प्लस आकेश, ऐसे दिया रहेगा। तो द्वारकेश का ऐसे संधि विच्छेद जो मैंने यहाँ लिखा है, देखो द्वारकेश, तो द्वारका, द्वारका प्लस क्या होता है, ईस होता है दोस्तों, याद रखना। आइए वसुदेव शब्द किस संधि का उदाहरण है, तो वसुदेव किस संधि का उदाहरण होगा दोस्तों, याद रखना है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। लेकिन इसमें भी साइलेंट छुपा हुआ है, वसुधा प्लस क्या होता है, एव होता है। क्या होगा दोस्तों, वसुधा प्लस एव होगा। आइए घुड़दौड़ दोस्तों, घुड़दौड़ किस संधि का उदाहरण है, आप देख रहे हो, घुड़दौड़ खुद किस संधि का उदाहरण होगा, व्यंजन संधि का कि दीर्घ संधि का, गुण संधि का। आइए जरा देखते हैं। तो घुड़दौड़ का संधि विच्छेद होता है ना, घोड़ा प्लस दौड़, क्या होता है, घोड़ा प्लस दौड़ होता है दोस्तों। यहाँ आ मिला, यहाँ क्या मिला, औ मिला, देखो यहाँ आ मिला, यहाँ क्या मिला, औ मिला। आ का मेल जब किसी असमान स्वर से होता है, या हम कह सकते हैं आ का मेल जब ओ औ से होता है तो अ हो जाता है। और ये घुड़दौड़ दोस्तों वृद्धि संधि का उदाहरण है। ये शब्द किसका उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है दोस्तों। किसका है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। और वृद्धि संधि का जो फार्मूला होता है, याद रखना, ये क्या होता है, अ और क्या होता है, अ होता है। आइए विश्वामित्र, यानी विश्व में जिसका कोई मित्र ही ना हो उसी को विश्वामित्र कहा जाता है प्रिय साथियों, याद रखना। तो विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होता है, विश्व प्लस अमित्र होता है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ मित्र लगा है, ए का मतलब होता है नहीं, जिसका विश्व में कोई मित्र ही ना हो उसी को विश्वामित्र कहा जाता है। बच्चे विसर्ग संधि मारते हैं, लेकिन दोस्तों विश्व प्लस अमित्र होता है। और दीर्घ संधि का उदाहरण है, किसका है, दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों। ऐसे एक शब्द आता है अन्यान्य। दोस्तों जरा ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जो बता रहा हूँ, पिछली वैकेंसी में आए थे। अन्यान्य दोस्तों, इसका संधि विच्छेद, अब कुछ बच्चे मारते हैं क्या, अन्न प्लस अन्न। अरे अन्न का मतलब होता है भोजन, तो अन्न प्लस अन्न नहीं होता है, अन्न प्लस अन्न नहीं होता है, अन्य प्लस अन्य होगा, अन्य प्लस क्या होगा, अन्य होगा।
आ में या में आस और मिलके आ हुआ, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये संधि विच्छेद इसका सही होगा, अन्य प्लस अन। गवाच्य का सही संधि विच्छेद होगा, किस सही संधि विच्छेद होगा? तो याद रखना, गवाच्य का सही संधि विच्छेद गौ प्लस अच होता है, और गवाच्य का मीन्स मतलब होता है झरोखा। गवाच्य का मतलब होता है झरोखा या खिड़की। तो आ मिला, यहाँ आ मिला, आ मिल के बड़ा हुआ, दीर्घ संधि का उदाहरण है। सारंग पूछ रहा है दोस्तों, सारंग किस संधि का उदाहरण है? तो सारंग का संधि विच्छेद होता है सार प्लस क्या होगा दोस्तों? अंग होगा, और सारंग जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। आइए, अभ्यारण का सही संधि विच्छेद। बच्चे ट्रिक सीखते हैं दोस्तों, बच्चे क्या सीखते हैं? ट्रिक सीखते हैं, और वो मार देते हैं यण संधि, क्योंकि उनको ट्रिक सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है। अभ्यारण का सही संधि विच्छेद होगा अभय प्लस क्या होगा दोस्तों? अरण्य होगा। तो अरण्य का मतलब होता है जंगल, और अभय, भय का मतलब होता है डर, ए का मतलब होता है नहीं। ऐसा जंगल जहाँ जाने पर भय या डर नहीं लगता है, उसी को अभयारण्य कहा जाता है, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों, याद रखना। और प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाके आप देखेंगे। अभी बहुत सारे शब्दकोश से दोस्तों थोड़ा फास्ट चलेंगे, है ना, क्योंकि मुझे वही शब्दकोश कराने जो आपके एग्जाम में आते हैं। देखो क्या दिया है, चमूर्जा शब्द किस संधि का उदाहरण होगा? चमूर्जा शब्द किस संधि का उदाहरण होगा? तो याद रखना, सबसे पहले हम बात करेंगे चमू प्लस क्या होता है? ऊर्जा होता है। जो सैनिकों के शरीर की ऊर्जा होती है उसी को चमूर्जा कहा जाता है। जो सैनिकों के शरीर की ऊर्जा होती है उसी को चमूर्जा कहा जाता है। तो यहाँ दीर्घ ऊ मिला, और यहाँ क्या मिला दोस्तों? यहाँ भी दीर्घ ऊ मिला। तो जरा देखो, दीर्घ मिलके दीर्घ हुआ। तो जो सैनिकों के शरीर की ऊर्जा होती है उसी को चमूर्जा कहा जाता है। हम पहले नंबर पर चलेंगे। अछौड़ी शब्द किस संधि का उदाहरण है? प्रिय साथियों, जरा देखो, अब बच्चे क्या करते हैं, गलती कहाँ करेंगे, ये याद रखना। थोड़ा सा भी अगर चूकेंगे आप, गलत करके चले आएंगे एग्जाम में। दोस्तों कह रहा है कि अछौड़ी शब्द किस संधि का उदाहरण है। अब बच्चे क्या देखते हैं, वो ट्रिक सीखते हैं। उनके दिमाग में ये चलता है कि औ की मात्रा आगे वृद्धि संधि, लेकिन नहीं दोस्तों जरा देखो, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है? अच्छ प्लस ऊहिनी होता है। ध्यान से सुनना, अच्छ प्लस ऊहिनी, अच्छ प्लस ऊहिनी। तो आ यहाँ मिला, ऊ यहाँ मिला, आ का मेल ऊ से होता है तो ओ होता है, और ये ए ओ अर गुण संधि का उदाहरण होता है। अछौड़ी देखने में वृद्धि संधि लग रही है, लेकिन है क्या दोस्तों? याद रखना, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, मैंने दिया नहीं। याद रखना, एक ऑप्शन काट लेना इसमें से। अयादि दिया है, वृद्धि दिया, दीर्घ दिया, व्यंजन। तो यहाँ अछौड़ी गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। अछौड़ी शब्द किसका उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है, इतना याद रखना। दिया दंतोष्ठ शब्द, दंतोष्ठ शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो जरा देखो, संधि विच्छेद ऐसे ही कर लेना, जैसे दे देगा ऐसे दंतोष्ठ, अधरोष्ठ, क्या दोस्तों? अधरोष्ठ। ऐसे दे देगा बिंबोष्ठ, बिंबोष्ठ। तो याद रखना। अब यहाँ देखो क्या दिख रहा है, गुण संधि जैसा दिख रहा है ना, ये ओ आया। लेकिन अब जरा देखो, संधि विच्छेद करेंगे तो दंत प्लस क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। दंत प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? ओष्ठ हो जाएगा। अधरोष्ठ का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? अधर प्लस ओष्ठ हो जाता है। और बिंबोष्ठ का संधि विच्छेद बिंब प्लस क्या हो जाता है? ओष्ठ हो जाता है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ? अब जरा देखो, अब यहाँ फार्मूला लगाओ दोस्तों। दंतोष्ठ का संधि विच्छेद मैंने कर दिया है, हाँ सबका कर दिया। तो दंत में ता में आ, और यहाँ क्या मिला? ओ, यानी आ और ओ मिलके क्या होता है? औ होता है। क्या होता है? औ। ये देखने में गुण संधि लग रहा है, पर है क्या दोस्तों? वृद्धि संधि है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। यानी जितने भी शब्द मैंने दंतोष्ठ, अधरोष्ठ, बिंबोष्ठ लिखा, देखने में गुण लग रहे हैं, पर हैं कौन सी संधि के उदाहरण? ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। बात समझ में आई क्या? अगले नंबर पर चलते हैं। सवैर शब्द किस संधि का उदाहरण है? सवैर, तो इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों, सवैर का जरा ध्यान दें, सवैर का संधि विच्छेद होता है स्व प्लस ईर होता है। स्व प्लस क्या होता है? ईर होता है। और वा में आ स्वर मिला, यहाँ ई मिला, आ का मेल जब ई से होता है तो ए होता है। ये गुण संधि का उदाहरण है, जबकि देखने में क्या लग रहा है? गुण संधि का उदाहरण है, जबकि देखने में वृद्धि संधि लग रहा है। तो बी की तरफ जाएंगे। आप यदि अपनी कंसेप्ट को नहीं क्लियर करेंगे तो धोखा खाओगे दोस्तों बार बार, ये मेरी गारंटी है। इसलिए कहते हैं बार बार कंसेप्ट को सीखो। तो देखने में ये वृद्धि संधि लग रहा है, लेकिन है क्या? गुण संधि, है ना।
याद रखना। ऐसे आता है सवैर, सवैरणी, ऐसे आता है दोस्तों प्रौढ़ा शब्द आता है, प्रौढ़ा, ऐसे आता है क्या, प्रौढ़ा। इसका संधि विच्छेद होता है प्र प्लस ऊढ़ा होता है, प्र प्लस ऊढ़ा होता है। तो प्र में आ मिला, यहाँ ऊ मिला, ओ। अब दिख रहा है ये क्या दोस्तों, व्यंजन दिख रहा है वृद्धि संधि, लेकिन है क्या, गुण संधि। ये जरूर पढ़ के जाना। आइए दोस्तों, अब चलिए देखिए, बहुत धमाकेदार प्रश्न आए हैं, जरा ध्यान से देख लो उसको एक बार आप लोग। तो दोस्तों एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा प्रिय साथियों, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है और हम अच्छे अच्छे बिंदु आप तक लेकर आएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे। आइए, कह रहा दीर्घ संधि का उदाहरण है प्रिय साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु, जो बच्चे हमारे तैयारी करते हैं, विश्व बहनें तैयारी करती हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की, वो जरूर देख के जाएंगे। तो कह रहा है दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब देखो, सभी में दीर्घ संधि का जो फार्मूला होता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ होता है, जबकि इसके अलावा भी शब्द होते हैं, दीर्घ री का उच्चारण होता है प्रिय साथियों, दीर्घ री। अब जरा देखिए पहले इसको, गवीश, नवीश, वागीश, महिष, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो दीर्घ संधि का उदाहरण सिर्फ महिष है इसमें, लेकिन अगर हम गवीश का संधि विच्छेद देखें तो इसका संधि विच्छेद होता है गो प्लस ईस होता है दोस्तों। क्या होता है, गो प्लस ईस होता है। तो ओ का मेल जब किसी असमान स्वर से होता है तो ओ की जगह पर क्या हो जाता है, औ। तो आय, आय, अव, आव, ये अयादि संधि का उदाहरण है। तो गवीश क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अयादि संधि का उदाहरण है। लेकिन नवीश दोस्तों जरा देखो, नवीश दिया है, नवीश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नवीश का संधि विच्छेद नो प्लस ईस होता है, और नो में क्या मिलेगा, ओ, और यहाँ क्या मिला, ई। ओ का मेल जब असमान स्वर से होता है तो ओ की जगह पर क्या हो जाता है, औ। ये भी किस संधि का उदाहरण है दोस्तों। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा प्रिय साथियों, ऐसे प्रश्न आप पढ़ के जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। वागीश, याद रखना, कै वर्ग का तीसरा वर्ण गय, कै में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, वाक प्लस ईस होगा, और वागीश शब्द अपने आप में व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। किसका, व्यंजन संधि का। और महिष शब्द जो है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद होता है महिष का, मही प्लस ईस होगा। क्या होगा, मही प्लस ईस होगा, और यहाँ बड़ी ई, यहाँ बड़ी ई इक्वल टू, यानी बराबर बड़ी ई, मही प्लस ईस। लेकिन प्रिय साथियों एक आता है शब्द महेश, महेश शब्द भगवान शिव के लिए आता है, यहाँ होता है महा प्लस ईस होता है, और महेश गुण संधि का उदाहरण है। अयादि संधि का उदाहरण है दिया श्रवण, गवीश, नवीश, भाव, उपयुक्त सभी। तो याद रखना यहाँ उपयुक्त सभी है। श्रवण का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, श्रो प्लस क्या होता है, वा में आ स्वर निकलेगा, आ, और ना में चेंज होगा, श्रो प्लस क्या होगा, अन होगा, और ये भी अयादि संधि है। श्रवण हुआ, श्रावण हुआ, गवीश हुआ, नवीश आगे पढ़े। भाव का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, भाव का संधि विच्छेद क्या होगा, भाव प्लस उक, भाव प्लस क्या होगा, उक, भाव का संधि विच्छेद। जी हाँ, आइए गुण संधि का उदाहरण है राकेश, महेश, उमेश, धरेश, उपयुक्त सभी दोस्तों। राकेश का संधि विच्छेद क्या होता है, राका प्लस ईस, राका का मतलब चांदनी, ईस का मतलब स्वामी, जो चांदनी रात का स्वामी होता है उसी को राकेश कहा जाता है। महेश का संधि विच्छेद महा प्लस ईस होता है दोस्तों। धरेश का धरा, धरा मतलब पृथ्वी, धरा प्लस ईस होगा, यानी उपयुक्त सभी। उमेश का उमा प्लस क्या होगा, उमा प्लस ईस होगा, याद रखना। आइए आगे, यशोदा, सरोज, पयोध किस संधि का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिय साथियों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिय साथियों। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा यार दोस्तों, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, हम जवाब देंगे आपको, लेकिन ये जरूर पढ़ के जाइएगा, आप कहीं पढ़ें। प्रिय साथियों जरा देखो, अब यहाँ यशोदा, सरोज, पयोध, यशोदा विसर्ग, सरोज विसर्ग, पयोध विसर्ग, ये सभी विसर्ग संधि के उदाहरण है, याद रखना विसर्ग संधि के उदाहरण है। तो यशोदा का संधि विच्छेद होता है यशा प्लस दा, बार बार आता है, जैसे आता है सरोज का सरह प्लस क्या होता है, ज, और पयोध का क्या होता है, पया प्लस दा होता है दोस्तों। ये जो ओ की मात्रा लगी है ना, इसके स्थान पर आपको विसर्ग लगा देना है, रख देना है, बस और कुछ नहीं करना है ना। लेकिन दोस्तों अब अच्छी बात बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनना प्रिय साथियों, जरा देखो अब हम क्या बताने वाले हैं, इस बिंदु को देखेंगे आप, है ना प्रिय साथियों। जरा देखिए, दिया सड्रिपु, सड्रिपु,
लेकिन दोस्तों एक चीज़ बताने वाले थे, नहीं भूल जाएंगे, वो बता दें पहले। जैसे विशेष संधि के बारे में अब भी आप कहीं जैसे देखना, निर्मल देखना, दुर्दशा देखना, क्या देखना, निर्मल देखना, दुर्दशा देखना, ऐसे निर्गुण देखना, ऐसे दुर्गुण देखना, कोई भी देखना जहाँ ऊपर ये रे प्रकार वर्ण लगा हो, आधारा। याद रखना, अगर किसी भी शब्दकोश में किसी वर्ण के ऊपर अगर आधा रे लगा होता है तो उसका उच्चारण स्थान उस वर्ण के पहले होता है। जैसे निर्मल, निरमल, तो माँ के पहले रा का उच्चारण आ रहा है, दा के पहले इसमें आ रहा है रा का उच्चारण, गा के पहले उच्चारण स्थान आ रहा है, तो इसी के पहले यहाँ विसर्ग रख देना है। निर्मल का संधि विच्छेद नि प्लस क्या हो जाएगा, मल। बात समझे क्या, नि प्लस मल। ऐसे दुर्दशा का क्या होगा, दुह प्लस दशा। ऐसे निर्गुण का क्या हो जाएगा, नि प्लस गुण। बात समझे क्या। अब देखो जरा सड्रिप का संधि विच्छेद क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पिछली बार यूपीएसआई में और यूपी पुलिस में भी आया है प्रश्न, तो पहले समझो। तो जैसे ये सड्रिपु दिया है, सड्रिपु, तो ये देखो डा किस वर्ग के वर्ण में आता है, तो टा ठा डा, टा वर्ग का तीसरा वर्ण है डा। तो याद रखना ये गोल वर्णों में आता है, गोल गोल वर्ण मैंने बताया प्लेलिस्ट में, आप जाके देखेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों, याद रखना। तो डे की जगह पर तीसरा है तो पहले में कन्वर्ट होगा टा में। तो याद रखना सड्रिप का संधि विच्छेद हम यहाँ बता रहे हैं, तो सट प्लस, और जो डे में इधर हलंत लगाना है, इधर तो हलंत है, ये पूरा रा है, तो ये रिपु हो जाएगा। सड्रिप का संधि विच्छेद सट प्लस रिपु, बार बार एग्जाम में आते हैं, तो सट प्लस क्या हो जाएगा, रिपु। बी ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ऐसे तद्रूप आता है दोस्तों, तो याद रखना ये दा ता में चेंज होगा, क्योंकि ता वर्ग का तीसरा वर्ण है, ता था दा, तो उसी ही वर्ग के पहले वर्ण में कन्वर्ट कर देना है। तो द की जगह पर तय, तद्रूप का होगा तत् प्लस रूप होगा। दोस्तों जरा देखो ए नंबर, आइए पित्रादेश का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। तो कुछ बच्चे होते हैं पितृ प्लस आदेश लगा देते हैं, पित्रा प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश। तो पितृ प्लस आदेश होता जो पिता के आज्ञा का कहना माने, तो पितृ नहीं होता है यार, पितृ का कहाँ अर्थ निकलेगा, तो पितृ प्लस क्या होगा, आदेश होगा, है ना। अब जरा देखो फड़ीश्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, फड़ी प्लस क्या होता है, ईश्वर होता है, और याद रखना दीर्घ संधि का उदाहरण है। आइए जैसे दिया आशीर्वाद, निर्भय, निर्मल, निर्दय, ये सब किस संधि के उदाहरण है, तो विसर्ग संधि के उदाहरण है। आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, जरा देखते चलो। आशीर्वाद जरा देखो यहाँ मैंने क्या दिया है, आशीर्वाद, निर्भय और निर्मल, निर्दय, ये किस संधि के उदाहरण है सब। तो ये जरा देखिएगा दोस्तों ना, ये सब किस संधि के उदाहरण है, विसर्ग संधि के उदाहरण है। तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद हो जाएगा आशीर प्लस बाद हो जाएगा, सिंपल सी बात है दोस्तों। निर्भय का क्या हो जाएगा, निह प्लस क्या हो जाएगा, भय, मैंने आगे बताया था। निर्मल का क्या हो जाएगा, निह प्लस क्या हो जाएगा, मल, और निर्दय का क्या हो जाएगा, निह प्लस क्या हो जाएगा, दय। दोस्तों याद रखना, कुछ भी नहीं करना है, आपको इतना याद रखना है। और दोस्तों बस आज इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्रिय साथियों। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आपको जवाब आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा प्रिय साथियों, याद रखना। हालांकि वीडियो पूरी देखिएगा, जो शब्द ना आए उसके आप कमेंट करेंगे, और इसके बाद में दोस्तों वर्ण विचार पर भी लेके आने वाला है वीडियो, बहुत जल्द ही, हो सकता कल ही आप तक पहुंच जाए प्रैक्टिस, है ना। तो दोस्तों आज तक यहीं तक आपका भाई आपका दोस्त अपनी बाड़ी को विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।